बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये 999 कम्युनिकेशन वालों का, हम सहाफ़ियों का बड़ा पहले दिन से मुतालबा था कि जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो टेढ़पन आया है, ये जो 3-4 जर्नैल हैं सिर्फ इसलिए बच जाए कि ये जर्नैल हैं, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि ठीक ही कहते थे, और हमारा भी, हम जो न्यूट्रल किस्म के जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से थोड़ी सी मोहब्बत रखते हैं जी, तो उनका ये ख्याल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लगता है कि चीज़ें उस तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। कल को कुछ हो या ना हो, ये सारा कुछ आई वाश हो, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं। और जो हमारी तरह के पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं, उनका ये ख्याल है कि चीज़ें बाज़ औक़ात वक्त डिक्टेट करता है, और कोई बड़ा जितना मर्जी ताकतवर हो वो वक्त से बड़ा, जो क्या उसको कहेंगे, ताकतवर नहीं होता। तो वक्त को वो डिक्टेट नहीं कर सकता हर वक्त हर बंदा, बल्कि कभी भी नहीं कर सकता। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये वाला मसला जो खड़ा हुआ, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब पेश हुए थे अपने मुकदमे में, जो उनको बरतरफ किया गया था। इस सारे मामले के ऊपर जो कुछ भी हुआ वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी माहिराना राय चाहिए थी। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े वकला के इक्वल जिन लोगों का नॉलेज है लॉ के बारे में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में, वो 3-4 नाम हैं, जिनमें से एक नाम बड़ा मुमताज़ है, और वह है जनाब सईद चौधरी साहब का। मेरे उस्ताद हैं वो। आज जनाब उनको हम पकड़ के लेके आए हैं जी, कि हम ज़रा चाहते हैं कि लोगों को आसानी से समझाएं कि ये क्यों ज़रूरी था। क्योंकि जो हैं शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने तज़किरा तो किया था, फ्रीक नहीं बनाया था जी जी। तो फ्रीक बनाए बगैर कम हो सकता सी कि नहीं सी हो सकता, क्योंकि वो जो प्रोसीडिंग है, अगर वो पढ़ें, अव्वल तो वो बड़ी मजे की स्टोरी है। हाँ, असल में पहले ये देखें ना कि ये रेफरेंस बना क्यों था, बना कैसे था रेफरेंस। हाँ। ये 2018 में एक देते हैं जजमेंट। हाँ। ये जजमेंट से काम शुरू होता है। उस जजमेंट में ये कहते हैं कि आईएसआई और दीगर जो अदारे हैं वो मैनिपुलेट करते हैं अपनी मर्जी के मनपसंद फैसले लेने के लिए। ये तहरीरी आर्डर है अदालत का। ओके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे उस वक्त, उनका ये आर्डर है, शौकत सिद्दीकी साहब। शौकत सिद्दीकी साहब। हाँ। और उन्होंने फिर इसकी जो कॉपी थी ना, वो आर्मी चीफ और उधर उनको भी भेजी थी। उन्होंने कहा जनाब, हाँ, हत्ता के नहीं, आप पर नहीं, आर्मी चीफ को, अच्छा, अस्करी काम को मुतल्लिक़ अस्करी काम, ठीक है, और वज़ारत दिफा के जरिए। हाँ, उन्होंने ये कहा था उसमें अपने फैसले में कि ये इवन ये कि जो बेंच हैं ये भी मर्जी से बनवाते हैं। अच्छा, ये केस कौन सा था? ये केस एक आम केस था। वो ग्रीन बेल्ट वाला तो नहीं? वो नहीं, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। अच्छा, आम केस में, आम केस था एक, जो इससे मुतल्लिका बात नहीं थी। उन्होंने लेकिन अपने वही गलत नहीं सी, कोई तेरी भी ते फुफी जड़ी नहीं, ऐसे नहीं था। वो बड़ा सीरियस नोट था। उसकी वजह इसका पस मंजर था। पस मंजर ये था कि फिर बाद में उन्होंने 2-3 दिन बाद वकला की एक तकरीब थी बार की, वहां उन्होंने खिताब कर दिया। हाँ, बड़ा मशहूर। हाँ, जजमेंट में उन्होंने कुछ चीजें नहीं कही थी, ठीक है, लेकिन खिताब में उन्होंने बता दिया कि ये मैंने क्यों जजमेंट ये बात की है, या ये बात मैंने क्यों की है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस मौके पे जो तहरीरी जजमेंट है, कि अगर इस मौके पे जजेस जो हैं वो खामोश रहेंगे तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे। जो उनके हलफ के मुनाफी है। हमने हलफ उठाया हुआ है आइन की पासदारी का और गैर जानबदारी का। तो अपनी तकरीर में उन्होंने फिर चीज़ें खोल दी, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, और कहा कि ये जिस बार में मैं खड़ा हूँ ये मेरी माँ है, मुझे इस माँ की कसम है, जो मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता बाद में मेरे साथ क्या होना है। लेकिन ये है कि फिर उन्होंने वहाँ ये बात की कि जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सज़ा होगी एहतसाब अदालत से एवन फील्ड रेफरेंस में, तो वो कहते हैं कि ISI वाले जो हैं या मुक्तदरा जो है वो ये चाहती है कि ये बाहर ना आए। इलेक्शन जब हो रहे थे, 2018 में इलेक्शन हो रहे थे जुलाई में, तो ये बाहर ना आए। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे पास आए फैज़ हमीद साहब, उस वक्त DGC थे ISI के, एक ब्रिगेडियर साहब थे। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, वैसे वो जो नाम है मैं बता दूं, ब्रिगेडियर कौन कौन से थे ताकि आपको भी आसानी हो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई। ये थे, ये इनके सबॉर्डिनेट्स थे। अब उन्होंने यहाँ ये बता दिया कि जनाब वो आए थे और उनका जनाब आपके पास अगर आती है अपील उनकी,
तो आपने बेल नहीं लेनी उनकी। इनका ना मेरे सामने आएगा मामला तो फिर मैं देखूंगा कि बेल बनती है या नहीं बनती है। तो उनका फिर अगर आप बेल ले लेंगे फिर तो हमारी 2 साल की मेहनत जाए गई। ये इनके साथ बात हुई थी। अब इस खिताब के बाद वो अच्छा, वैसे ही वो मिलने उन्होंने इजाजत क्यों दी कि आके मिलने एक जज से? नहीं वो तो यार किसी से मिल सकते हैं, वो तो मिलने के लिए तो नहीं मेरी बात सुने, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, हम जजों से नहीं मिलते थे, हम तो रिपोर्टर थे। नहीं बात वो कोई नहीं, वो मेहमान अगर आ जाता है तो यहाँ जो लाहौर के जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, चीफ जस्टिस बनने से थोड़े दिन पहले ये मी भट्टी साहब, हाँ उसे तो, गलते थे उन्होंने मेरे फिर तो वो मिलने आ गए थे ना, वो मिलकर चले गए थे। अच्छा चलो, अकबर शहजाद अकबर मिलके गया था ना नैब वाला, तो बहरहाल वो भी नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए। वो उनका तो केस ही कोई नहीं था, वो जो ISI के उस ISC वालों के तो केस ही कोई नहीं था इनके पास। हाँ वो ग्रीन बेल्ट का बहाना बना के आए थे, वो कोई और जो भी केस था, वो रास्ता खुलवाया था ना इन्होंने, कोई ऑर्डर किया था। हाँ वो जो भी हुआ है। तो यहाँ तो ये जो नैब वाले हैं उनके जो केसेस लगे हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, बहरहाल जो भी हुआ ठीक है। फिर उसके बाद जनाब ये एक मेजर साहब है नोट लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ओके, और उस पे सो मोटो ले लेते हैं उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, सुभान अल्लाह, कि ये आपने खिताब क्यों किया है, आ जाए। और रिपोर्ट में ये कहते हैं जी मेरा जो, अच्छा जो मेजर साहब हैं वो कोई सर्विस में थे, हाँ पता नहीं क्या था, नोट जाता है एक मेजर की तरफ से ओके उनको, जो मेरी इतला के मुताबिक, और उस नोट पे वो नोटिस ले लेते हैं साकिब निसार साहब, ऑर्डर आ गया सही। और फिर उन्होंने ये किया कि जो इन्होंने जो कहा था अपनी तकरीर में कि जो अनवर कासी साहब हैं उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन पे प्रेशर डाला गया, उनसे बेंच बनवाए गए, इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो अनवर कासी साहब से भी रिपोर्ट मंगवा ली। अनवर कासी साहब ने कहा जनाब कोई ऐसी बात ही नहीं, जाहिर है ना, ही कहना चाहिए। वो मैं बताता हूँ क्यों कहा उन्होंने, अच्छा कि ये तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा जो गल नहीं तो फिर तुसी सुप्रीम जस्टिस को जाओ जी, सिद्दीकी साहब आ जाओ। सिद्दीकी साहब ने हामिद खां को वकील किया, और इन्होंने ये इस्तदा की कि जनाब ये मामला था, तो फैज़ मीर साहब आए थे तो आप उनको बतौर गवाह बुला लें। उनका छाड़ी यार कर कमा पे आया तू, मतलब उन्होंने ऐसी गल करने दा कि तू तो फारे की है नौकरी तो। यानी ये जुलाई का 21-22 जुलाई का जो मामला है, 1-2 दिन बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है जो सो मोटो वगैरह की, तो फिर ये अक्टूबर में फारग हो जाते हैं। इतनी तेज रफ्तारी के साथ, यानी सितंबर में शुरू होती है, यानी ये मैंने बताया ना जुलाई में, अच्छा ठीक है ना, हाँ। जुलाई में ये तकरीर वाला मामला आता है, ठीक है, और मेरा ख्याल है अक्टूबर में इनको फारग कर दिया जाता है। लेकिन मुझे याद पड़ता है वो तो कोई इन्होंने पर्दे लगवाए थे, ये नहीं, वो 3 रेफरेंस और थे। अच्छा, वो एक तो पर्दे वाला का, तो वो मेरे ख्याल एक गुपांग, अनवर गुपांग टाइप कोई बंदा था, CDA का, उसने दरखास्त दी थी, तो इन्होंने उसके जवाब में ये कहा था जनाब ये बाकी जजेस हैं उनका भी खर्चा मंगवा ले। उन्होंने जो रेनोवेट करवाए, अच्छा, इनको जो फारिग किया था वो इस रेफरेंस में किया। हाँ, एक और भी था कोई कुलसूम, तकरीर क्यों की, कुलसूम नाम की एक खातून थी, उसका भी था, एक और भी था, 3-4 दरखास्त पहले भी चल रही थी। वो बीच में बात रह गई अनवर कासी साहब वाली। अच्छा, अनवर कासी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, और उस जजमेंट में ये कहा गया था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, वहाँ जो भर्तियाँ शर्तियाँ हुई हैं मुलाजमीन की, वो सही नहीं हुई, उसमें कोई 2 नंबरी हुई है। अच्छा, और उस जजमेंट के बाद जो पहले चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इकबाल हमीद रहमान, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। वो और तरह के बंदे थे, उसी तरह के इल्जामात, बल्कि वो मेरे जाती नॉलेज में है, इकबाल हमीद रहमान साहब वाला जो मामला था ना, वो जो उन्होंने भर्ती लाहौर हाई कोर्ट से ले गए थे, इधर उधर से ले गए थे, ये जो जज हैं बैठे हुए थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं की सिफारिशों भी उन्होंने बंदे दिए थे। उन्होंने कहा जनाब को बंदे दे दें, उन्होंने कहा ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, उन्होंने कहा ये तो इन्होंने पता नहीं क्या किया। बहरहाल वो उसमें उनका कसूर बदला नहीं था, वो अगर इंक्वायरी होती तो सारे फंसने थे। साकिब निसार साहब की तो यारियां दोस्तियां बड़ी, हाँ वो भी सारी, जनाब इसको भी रख लें, इसको भी रख लें, सॉरी। अब जैसे कि जहाँ कहा जाता है मुबैना तौर पर कि एक जज को ये कहा जाता है कि जनाब अगर तो ये कर देना, तेरे खिलाफ एक रेफरेंस आ गया हुआ है, तो वो हम रेफरेंस ख़त्म कर देंगे।
जिस तरह वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ भी था, उनके खिलाफ रेफरेंस था, और फिर उन्होंने जो वो अदालत ही खत्म कर दी उस हाँ रेफरेंस हाँ को खत्म करवाने के लिए, हाँ, जिसने परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजा आपस सुनाई में थी। फंसना है उन्होंने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो उसकी प्रोसीडिंग कर रही है वो उसमें फंसना है उन्होंने, उस जजमेंट पे। अच्छा हाँ जी, वो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है वो जजमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो तो तैरता हुआ नजर नहीं आ रहा होता, जैसे हाँ हाँ फैसले की सतह पे तैरता हुआ नजर आ रहा है, हाँ, तासुब तासुब और 2 नंबर ये वो। जानिबदारी। तो फिर ज़ाहिर है कासी साहब ने तो यही फिर कहना वही था गवाही दी जो कि जनाब मुझे तो नहीं कहा, और ख्वाजा वो नगवा और डुडू। वो रेफरेंस पता नहीं कहाँ गया, खत्म जो भी हुआ। हाँ, और इनको उन्होंने कहा चल भाई निकल, नीमा नीमा होके। ठीक है, इनको उन्होंने फारग कर दिया, और उसको फिर उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में ये पड़ा रहा केस, पहले गुलजार साहब बैठे रहे इसके वो ऊपर। पड़ा ही रहा ना, जब हाँ। किसी ने कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं रही। हाँ तो आज पहली मर्तबा उसमें जिससे काजी फायद जो बेंच है उसने कार्रवाई, यानी आगाज नजर आया कि जनाब ये आगाज हो गया केस का। आगाज हो गया। अब वहां मसला ये है कि जब हामिद खान साहब जो हैं वो इनके वकील, वो बता रहे थे, तकरीर का मतन पढ़ के सुना रहे थे जो तहरीरी शक्ल में आया, तो बड़ा अहम सवाल किया काजी साहब ने कि जनाब ये तकरीर इन्होंने फिल बदी की थी या लिखी हुई थी। उनका जनाब फिल बदी की थी, लिखी हुई नहीं थी। तो काजी साहब ने ये कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब लिखी हुई तकरीर होती है तो हम बहुत सोच समझ के एहतियात के साथ लिखते हैं, एक प्लानिंग के तहत वो बात कर रहे होते हैं। हाँ लेकिन फिल बदी में तो निकल जाती हैं बातें हाँ कई मरतबा। तो उन्होंने कहा भाई जब ये आपने कहा ISI, ये ISI कौन है, हाँ कौन था, यहां से काम शुरू होता है, काम जिसकी शुरू। वजह से इन लोगों के नाम डाले गए हैं। ओके। वो उस वक्त जो रजिस्ट्रार थे ना, हाँ जी, आरफ समथिंग, जो भी उनका नाम था, अरबाब आरिफ। उनको भी फ्रीक बनाया है, क्योंकि रजिस्ट्रार को पता होता है कि जज साहब ये बेंच क्यों बनवा रहे हैं, इसलिए उनको भी फ्रीक बनाया। तो उन्होंने कहा जनाब आप इल्जाम जिन लोगों पे लगा रहे हैं उनको तो आपने फ्रीक ही नहीं बनाया हुआ। हर बंदे का हक है कि जिस पे इल्जाम लगाया जाए वो जवाब दे उसका। तो उन्होंने कहा जनाब हम इसलिए नहीं फ्रीक बनाया था कि जनाब ये सिर्फ बंदे नहीं थे और भी बहुत कुछ था आगे। अच्छा ओके। उनका जनाब फिर ये बाजवे तक बात जाएगी, ये हामिद खान साहब ने कहा। हामिद खान साहब ने कहा। ओके। उनका फिर तो ये आर्मी चीफ तक बात जाएगी सारे। तो चीफ साहब ने कहा यार आप बंदों का नाम लें, अदारों को बदनाम ना करें। ओके। उनका ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जब भी तबाही आती है वो इसी तरह आती है कि अदारों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, मैं बुरा हूँ, आप बुरे हैं, ये बुरा है, वो बुरा है। वो उनको कहें कि जनाब ये गलत है। चीफ साहब ने कहा जनाब अदारों को आप इससे तो अदारे बदनाम हो रहे हैं। जिन बंदों का काम है, जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, उनका नाम लें, उनका नाम लें। तो उन्होंने उनका बाजवा साहब का नाम आता, उनका बाजवा साहब तक बात जाती है। तो उन्होंने फिर कहा जनाब अगर आप उनको फ्रीक नहीं बनाना चाहते, उनको इनको या तो फ्रीक बनाएं ताकि उनका मौका भी हम सुने। अगर फ्रीक नहीं बनाना चाहते तो फिर आप उनका जिक्र भी निकालें। हाँ, जिक्र भी निकालें और फिर आईनी निकात तक रहें, ये उन्होंने कहा। फिर इन्होंने जनाब 2 मुतफरक दरखास्तें दे दी हैं उसमें। एक तो ये जो फौजी हैं उनको, और दूसरा अनवर कासी साहब और अरबाब आरिफ साहब जो हैं उनको उन्होंने फ्रीक बना दिया। जनाब इनको फ्रीक बनाने की इजाजत दी जाए। इजाजत अदालत खुद कह रही है। हाँ, जब अदालत खुद कह रही है तो इजाजत है। अब इसमें शायद इस सवाल ये पैदा होता है कि आपने पूछा था कि उनको फ्रीक बनाए बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। हाँ। असल में तो ये जो चैलेंज किया हुआ है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को किया हुआ है जी। कि ये बदनीयती की बुनियाद पे सारी कार्रवाई हुई है, कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए, बतौर एक मुल्ज़िम उसको बुलाया जाए, गवाह के तौर पे बुला लें। वो कह रहे थे तो वो उनका नहीं जी, बस वो अनवर कासी का जो आगे है रिपोर्ट वही काफी है। इस तरह कर करा के ना इनको उन्होंने फारग किया था। तो इसमें जो उसमें सुकम है उस कार्रवाई के, असूली तौर पे तो उन्हीं पे बहस होनी चाहिए। लेकिन अगर अदलिया ये समझ रही है कि नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, चोर नो ना फड़ो दिमाग नो फड़ो, यानी जड़ जहां से शुरू होता है मामला, क्योंकि मामला अदलिया की आज़ादी का भी तो है, अदलिया की आज़ादी का मामला है कि आपका भला करे। अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी, सारे जजों के ऊपर ये जो प्रेशर डलते हैं, हमें पता चलता है कि जी के फलां ये हो गया, फलां वो हो गया, और जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो के फैसला देता है पूरी अदलिया कोरोना च मर गया, पूरी अदलिया बदनाम हो जाती है। जनाब लिखल खाया फैसला आ रहा है, फैसला लेट क्यों हो गया, जनाब इंतजार हो रहा है कहीं और से फैसला आना है। जब फैसला महफूज करते हैं
ऐसे नहीं होता हाँ कि जनाब इंतजार हो रहा है। हाँ। और फिर हमारे यहाँ तो टेप्स भी आ चुकी हैं, वो अदारे वाले चाहते हैं कि मियाँ साहब को और उनकी बेटी दोनों को सजा देनी है। हाँ, सारा कुछ लिखा, सारा कुछ आया हुआ है। ओपन है, अब तो कोई वो चीज बल्कि छुपी नहीं है। वो जो गिलगित बल्तिस्तान के थे जी जी, चीफ जस्टिस जो चीफ जो थे जज, वहाँ के हाँ, चीफ जज, उनका बयान भी है। उनका भी बयान। और- अच्छा, ये मुझे बताइए हाँ, हाँ। कि आपको लगता है कि इनके खिलाफ इसी अदालत के अंदर कार्रवाई होगी, क्योंकि बड़ा मसला होता है कोई जो ताकतवर लोग रहे हों और वो किसी अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हों, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है। वो कहते हैं कि ये अदारे की इज्जत तौकीर वकार का मसला है हाँ। कि हमारे चीफ को जनाब ये होगा वो होगा। तो आपको लगता है कि इसी अदालत में इसी प्रोसीडिंग के दौरान इन अगर ये जो 3-4 जो जर्नैल हैं, 2 जर्नैल और 3 ब्रिगेडियर हैं, तो इनके खिलाफ कोई फैसला अब भी आ सकता है या ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, या क्योंकि ये ट्रायल तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ये अर्ज कर दूंगा इसमें ये है कि जो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत हाँ आइनी जुडिक्शन में जो उसकी कहते हैं कि ओरिजिनल जुडिक्शन में हाँ डायरेक्ट जो दरखास्त होती है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इख्तियारात बहुत वसी हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है, कोई भी। अब इसमें सिर्फ शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला मामला नहीं रह गया। अब अगर अदालत ने पीछे से लोगों को पकड़ने का फैसला कर लिया, बाहर जो नजर आ रहा है, जो इनको फ्रीक बनाया गया है, उससे ये लगता है कि जो इब्तिदा में जहाँ से आगाज हुआ इस 2 नंबरी का, तो वहां से पकड़ा जाए। अब अगर उनके सामने ये लोग आ जाते हैं, फिर ज़ाहिर इनके बयान अल्फी लिए जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा, नोटिस होंगे इनको, और मे भी कुछ लोग ऐसे हों जो कहते हैं हाँ जी गए सी। ये भी तो हो सकता है ना, कोई ब्रिगेडियर सतह का रिटायर्ड बंदा कह दे जाके, या फैज अमीर साहब ही कहते हैं हाँ जी जनाब गए सी, मैं तो बाजवा साहब के कहने पे गया था, या बाजवा साहब कहते मेरे कहने पे, तो जनाब मैंने तो नहीं कहा था। अब उनकी जो उनके बयानात होंगे, उनकी बुनियाद पे और जो इनके पास शहादतें होंगी, फिर मतलब कह सकते हैं फंस गई जान शिकंजे अंदर, यानी वो सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी कर। हाँ, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल ना करे, ये आर्डर जारी कर दे, जैसे परवेज मुशर्रफ वाले केस में ये आर्डर जारी किया गया था। ठीक है ना? बात सुन। हाँ, जो परवेज मुशर्रफ को सजा, यानी कि नवाज शरीफ साहब तो नहीं चाह रहे थे, अदालत का हुक्म था। हाँ, फिर 5 साल नवाज शरीफ नहीं लगे, नवाज शरीफ कितने गया उस तो बाद। तो अब तो ये सारे जो इन्होंने कहा है कि इनको फ्री अदारे का वकार, जिन्होंने फ्रीक बनाया जाना चाहिए, हम फैमिली हैं, फैमिली है। देखें चीफ साहब इसकी वजाहत कर रहे हैं बार बार। हाँ, उनका यार ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, अदारियां का जिक्र ना करो। नहीं, हम तो अदारे अब तो खुद अलग कर रहे हैं। तो अदालत जो है, अदालत के जो सरबराह हैं, इस बेंच के जो हेड हैं, वो खुद जो अफराद हैं और उनको और अदारों को उनके दरमियान तफरीक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। लेकिन और वो जो आप वाली बात है वो भी हो जाता है। देखे ना, इन्होंने भी भुगता हुआ है ना फैजाबाद धरना केस का फैसला दे के, और सिर्फ यही कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हल उठाया होता है कि हम सियासत से दूर रहेंगे। अच्छा, अदालत ये भी तो कर सकती है ना कि ये जो इन्होंने कुछ किया था अगर प्रूव हो जाता है अदालत में, इसी अदालत में, तो अदालत कह सकती है 184(3) के तहत के मियाँ अपना फैज हमीद साहब, आपने भी और जनाब बाजवा साहब, आप दोनों ने पाकिस्तान या जितने भी हैं बाकी, आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। हाँ, ये कह सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आ गई। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन के बाद तो फिर जो अगले मजीद गेंद जो है वो तो चली जानी वजारत दफा की कोर्ट में। वजारत दफा की कोर्ट में, वजारत दफा जहाँ क्या है, वो इदारों वाली बात आ जाती है। वजारत दफा क्या है? वजारत दफा जो है ज्यादा से ज्यादा कोई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और उधर हाजिर सर्वर जनरल होता है जो तारे का फाइल बीच में इधर उधर हो जाती है। अच्छा, लेकिन एक बात सुने ना, देखेंगे बात ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब का मतलब है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लोग होते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि कौम का एक हिस्सा, बल्कि इससे भी ज्यादा किसी हद तक तो, अच्छा अपने अपने हीरो है, अपने अपने विलन है। आप बात करें पीटीआई से, वो कहेंगे हम बाजवा बड़ा बड़ा आदमी सी, बाजवे का कुछ होना चाहिए था। ठीक है, नवाज शरीफ साहब के लिए दोनों एक जैसे हैं, बाजवा भी फैज भी। तो कौम के अंदर एक, जिसको हम कहते हैं ना, कंसेंसस तो है इस हवाले से। बाजवा की हद तक है। हाँ, ठीक दोनों है तरफ से।
दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। यानी ये जो पीटीआई के इमरान खान है, ये जो शोर मचाते हैं, हाँ। जो भी शोर मचा रहे हैं, ये कह रहे हैं बाजवा ने साजिश की, यहाँ से बाजवा ने अमेरिका ने फिर इनको प्रेशराइज किया और साजिश यहाँ से जनरेट हुई थी। हाँ। वो तो कलाबाजी खाने के माहिर है ना, हाँ। कभी इधर कभी उधर। बाजवा वो तो मोहसिन नकवी भी डाल दिया था एक दफा। हाँ। लेकिन बात ये है कि ये इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा तो, या तकाजा नहीं, मुतालबा या प्रेशर तो एक है कि यार ये दो बंदों ने बड़ा काम खराब किया था, ये तो इनको जब तक आप नहीं पकड़ेंगे काम सीधा नहीं होगा। शायद ना सिर्फ पीटीआई और नून लीग बल्कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी ये कह रही हैं कि इनके दौर में जो बेड़ा गर्क हुआ और जो मुदाखलत हुई, खुल्लम खुल्ला हुई, अदालतों को इन्वॉल्व किया उन्होंने, अदालतों तक को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो ये इससे बुरा दौर नहीं था कोई भी। डायरेक्ट मार्शल लगा देते यार, वो और बात होती है। ये तो मार्शल से भी बुरे हालात थे। हाइब्रिड वाली हाइब्रिड डेमोक्रेसी, पता नहीं क्या था, जनरेशन वार, तो पता नहीं क्या क्या। तो अब आप वैसे एक वो जो होता है ना साफियाना तायराना नजर, वजदान आपका वो क्या कहता है, क्यों होने लगा? वजदान ये कह रहा है कि जनाब ये जैसे मुशर्रफ वाले केस में हुक्म हुआ था, ये डिक्लेयर कर देंगे उनको। मेरा ख्याल है, लग रहा है कि डिक्लेयर हो सकता है, चलो ऐसा कर लें, डिक्लेयर हो सकता है जनाब हलफ की खिलाफ वर्जी की, इन्होंने मुदाखलत की और फिर उसका फिर दूर तक नतीजा जाता है कि मरियम और उसके शौहर और अब्बा जी को, नवाज शरीफ को अंदर रखवाया, अंदर रखने की कोशिश की, सजा दिलवाई। तो जो हलफ की खिलाफ वर्जी वाला मामला है वो फिर इसको मुतलका जो भी अदारा हो सकता है कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं जनाब। फिर वो हो सकता है उन्हीं के पास चला जाए वापस, जो अदारे वालों के पास चला जाए। अदारे जो हैं वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म है तो उसको मानना तो पड़ता है। अब वही जो मुशर्रफ वाला मामला है ना जी, तो आप भी उस वक्त मौजूद थे जब हमें एक दोस्त ने ये बात बताई थी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के। तो मुनीर मलिक साहब उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे, तो वो गए थे वज़ीर आज़म हाउस और उन्होंने बड़े यानी कि ना जैसे अफरा तफरी में कि जनाब ये हो गया है, तो और वो कहते हैं कि जनाब जी बताएं आपने, हमने एक आर्डर किया हुआ है कि जो 2007 का पीसीओ था वो उसका वहाँ ज़िम्मेदार, हाँ उसका वहाँ ज़िम्मेदार मुशर्रफ है और उसके खिलाफ कार्रवाई का कहा हुआ है। आपका इरादा है कि नहीं कार्रवाई का कहा हुआ है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो फिर उन्होंने कहा कि ना आप चलो अच्छा देखते, उन्होंने कहा नहीं, वो कहते हैं मुझे बताएं वरना फिर वज़ीर आज़म खुद पेश हो। फिर वो ज़ाहिर है वो और भी बातें होती हैं कि चीफ का नाम लेके कह देते हैं जनाब वो तुम पता ही है इन जगह है उदा की सद लेगा, फिर जाना पाएगा कोई ये निकल। फिर इन्होंने ये कहा नवाज शरीफ ने कि कैनी से भी पूछ ले। फिर 2-3 बंदे उसी वक्त कैनी साहब के पास भी गए। कैनी साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे। उनके जब सरदस्त तो वो कह रहा ना, तो आप कर दें फाइल, कह दें कि जब हम रेफरेंस ला रहे हैं, बाद में फिर देख लेंगे, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जनाब आर्मी चीफ जो है वो गो अहेड दे रहा कि जाए जनाब आगे बढ़े। लेकिन वो उनके वो कहते हैं अदारे का नाम लेने बतौर अदारा उनके दिमाग में फंस गई। एक खानदान है हम, वो फंस गया उनके दिमाग में कि जनाब जिसने ये हमारे खानदान के साबिक सरबराह को जिसने अच्छा ये कहीं ना कहीं बाजवा साहब के वो होता ना बैक ऑफ माइंड के ऊपर वो बात थी, वो जो मैतला साहब को, मंसूर अली खान साहब को, जावेद चोई साहब को उन्होंने बात की। ये सियासतदान एवं गिला करते हैं, उन्होंने पता नहीं है फौज अपने आर्मी चीफ के खिलाफ कभी भी एक्शन नहीं दी। उन्होंने उनको कोई डर तो खौफ तो था। एक हो गया, एक के खिलाफ हो गया ना, एक के खिलाफ हो चुका है, जो भी हुआ चलो ये हुआ, जैसे भी हुआ, जो फर्ज करें कि चलो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया अपनी जुडिक्शन से बियॉन्ड, छोड़ दें उस बात को, और वो बाहर भी चले गए, लेकिन वापस नहीं आ सके। और जिस हालत में उनकी वहाँ जहाँ वफात हुई है और जिस तरह उनका जनाजा है, और फिर जनाजे को जिस तरह वो कह लें कि कमरे के अंदर उस तरह जनाजा जैसे होना चाहिए, जैसे वो कहते हैं एक आर्मी चीफ के शान वो नहीं हो सका, वो नहीं था। तो ये मुकामी इबरत। तो ये मेरा ख्याल है खौफ इनको भी है। जब ये हरकतें हो रही थी ना, नहीं मैं तो अंदर की गल दसा, फौज वाले अंदर से चाहते हैं कि कोई करवा लवे हो जाए,
काफी सारे लोग, काफी सारे यार वो भी अफसर जो हैं, तंग आए हुए हैं। वो अंदर जो एक आप बहुत फरमा रहे बड़ी हैं, ना एक ये जो आप सोच है। जो आप फरमा रहे हैं वो भी तंग आए हुए हैं। तो यार उन्होंने इसे कहा अपना- इन्ना तो नुकसान जड़ा है वो किसी वो तो नाम लेते हैं तो कुछ जर्नलों के, कहते हैं इतना नुकसान तो फौज को कभी उन्होंने नहीं पहुंचाया जितना इन्होंने पहुंचा दिया। फिर ज़ाहिर है, फिर अल्लाह बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। अगर अल्लाह बेहतर करेगा अगर जी। आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चले चले तो मेरा ख्याल है लहरें बहराएंगी। फिर अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल सकता तो वो कहना फिर अगो तेरे भाग लच्छी है अग्गे तेरे भाग ले। अगो तेरे भाग लच्छी है। सर चोई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. बड़ी सारी गिरें थी वो आपने खोली, और चीज़ें जो होती हैं ना वो बाज़ औक़ात हिस्ट्री में जाए बगैर समझ नहीं आ रही होती। आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दिया सारा हमारे सुनने और देखने वालों को। मेरा ख्याल है कि कोई तशफ़ी उनकी हो गई होगी, कोई वो क्या अल्लाह की करे। कहते हैं दबी जाए को होता है कि वो तिश्नगी नहीं रह तिश्नगी गई। कोई नहीं रह गई होगी। तो मेरा ख्याल है कि आपकी कोई तिश्नगी बाकी नहीं बची होगी। आप को सारी जो है ना वो इत्मीनान ज़रूर हुआ होगा सारी बात सुन के। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में जो है वो बेहतरी फरमाए। असी तो कोई नहीं करनी, ये अल्लाह ही करेगा तो होएगी, क्योंकि साढ़े च एडे हौसले नहीं है कि एडे एडे बड़े फैसले करके एडे बड़े काम कर लीए। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने अगर रहना है, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो इस तरह के जो किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर हम सही ट्रैक पे नहीं आ सकते। ये बात अगर हमारे सब इदारों को और उनको जो है वो समझ आ जाए, और अना को और अपने जो खाम खा की एक अना है और खाम खा का एक जो वक़ार है उसको साइड पे रख के ज़रा सोचें इस पाकिस्तान के साथ हमने और क्या करना है, इसमें से और क्या निकालना है। अब इसकी इतनी वो पसली क़ुव्वत नहीं है बर्दाश्त नहीं हाँ, है, क़ुव्वत वो बर्दाश्त। पसली ब्रीक पसली है सर, गौर को रहे थे। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।